तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग एंड लॉजिक प्रश्न। तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने पहला प्रश्न। और देखिएगा पहला प्रश्न में क्या कर रहा है। यानी कि देखिए पहला प्रश्न में कह रहा है कि 9 का संबंध 50 से है, उसी प्रकार से 5 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे किससे होगा, यानी हम लोग को प्राप्त करना है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो रोककर बनाने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट में आंसर फटाफट से बताइएगा। तो चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पे 9 का संबंध 50 से कैसे हुआ। उसके बाद हम 5 का संबंध निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो हम 9 का संबंध देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 है, 9 में क्या करेंगे, 9 में एक प्लस करेंगे, खुद से एक प्लस करेंगे। तो 9 और 1 कितना होता है, 10, ठीक है। और ये जो 10 है, ये 10 का हम स्क्वायर करेंगे, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होगा, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100, 100 भागा 2 कर देंगे। तो 100 भागा जब हम 2 करेंगे तो कितना होगा, 50 आएगा। कितना, 50। तो दोस्तों, यही वाला 50 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सेम प्रोसेस दोस्तों, यानी सेम लॉजिक हम 5 में करेंगे। तो 5 लिखेंगे, उसके बाद क्या वो है, 1 प्लस करेंगे, तो 1 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 36 में भागा 2 कर देंगे, तो 36 भागा 2 करेंगे तो कितना होगा, यानी 18 बार में 2 से 36 कट जाएगा, यानी 18 आएगा। तो क्या ऑप्शन नंबर में 18 है? तो दोस्तों, दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग पहला प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का पहला प्रश्न समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर और देखते हैं दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो ये रहा आप लोग का सामने दूसरा प्रश्न, जिसमें देखिए कह रहा है कि देखिए दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि 54 का संबंध 81 से है, उसी प्रकार से 60 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे बताना है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो रोककर बनाने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। तो चलिए, तो इसको इसको भी हम लोग सोल्व करते हैं और आप लोग वीडियो रोककर बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, तो इसको भी हम लोग डायरेक्टली सोल्व करेंगे। तो दूसरा प्रश्न को, यानी कि देखिए यहाँ पे 54 का संबंध 81 से है, उसी प्रकार से हम लोग का 60 का संबंध बताना है। तो सबसे पहले हम 54 का संबंध देखेंगे कि 81 से कैसे हुआ। तो चलिए, तो लॉजिक लगाते हैं। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 54 है, ठीक है, 54। तो 54 को मान लीजिए दोस्तों, ये दोनों अंक को आपस में प्लस कर दीजिए। तो 5 और 4 कितना होता है, 9, ठीक है। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 81, यानी यही वाला 81 दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे 81 दिया हुआ है। तो सेम लॉजिक दोस्तों हम 60 में करेंगे। तो कितना है, 6, यानी 60, ठीक है। तो 60 को आपस में हम जोड़ेंगे, तो 6 और 0 कितना होगा, 6 ही होगा। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो क्या क्या ऑप्शन नंबर में 36 है? तो दिख रहा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग दूसरा प्रश्न को भी सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग का दूसरा प्रश्न समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, तो बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने तीसरा प्रश्न और काफ़ी इजी भी है। तो आप लोग वीडियो रोककर इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, तो इसको भी हम लोग सोल्व करते हैं। तो चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या करा तीसरा प्रश्न में कि 2 का संबंध 5 से है, उसी प्रकार से 3 का संबंध हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को देखना है कि 2 का संबंध 5 से कैसे हुआ, उसी प्रकार से 3 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे किससे होगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग 2 का संबंध देखते हैं कि कैसे हुआ 5 से। तो जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 2 है, तो 2 को मान लीजिए हम स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होगा, ठीक है। कितना, 4। और 4 में यहाँ पे मान लीजिए, 4 में अगर प्लस मान लीजिए 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 4 और 1 कितना होगा, 5, ठीक है। यानी यही वाला 5 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे 5 दिया हुआ है। सेम लॉजिक हम 3 में करेंगे, तो देखिएगा, तो यहाँ पे कितना है, 3 है। लेकिन 3 को मान लीजिए यहाँ पे 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 9 में अगर प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा,
9 और 1 10, तो क्या ऑप्शन नंबर में 10 है? तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ ही इस टाइप से हम लोग तीसरा प्रश्न को भी सोल्व कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का तीसरा प्रश्न समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने चौथा प्रश्न, और देखिएगा चौथा प्रश्न में क्या कर रहा है। यानी कि देखिए चौथा प्रश्न में कह रहा है कि जिस प्रकार से देखिए 5 का संबंध 10 से है, उसी प्रकार से 8 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे बताना है। तो काफ़ी इजी प्रश्न है, तो आप लोग इसको वीडियो रोककर बनाने का भी प्रयास कीजिएगा, और कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, और आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 का संबंध 10 से कैसे हुआ, और 8 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे हम लोग को प्राप्त करना है, यानी निकालना है। तो देखते हैं 5 का संबंध 10 से कैसे हुआ। तो चलिए, तो इसको भी हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कितना है? 5 है, ठीक है। तो 5 हम, और 5 का अब हम स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, ठीक है, 25। लेकिन यहाँ पे हमको 10 चाहिए। तो क्या ये दोनों अंकों अगर आपस में गुणा कर देंगे, तो 5 दूना कितना होता है? 10, ठीक है। यानी यही वाला 10 यहाँ पे दिया हुआ है। उसी प्रकार से हम 8 को देखेंगे, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर 64 होता है। कितना? 64, ठीक है, 64। तो 64 को आपस में जब हम गुना करेंगे, तो 6 चौका कितना होता है? 24। तो क्या ऑप्शन नंबर में 24 है? तो जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग चौथा प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का पहला से चौथा प्रश्न समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए, तो बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने पांचवा प्रश्न, और देखिएगा पांचवा प्रश्न में क्या कर रहा है। यानी कि देखिए कह रहा है कि देखिए 8 का संबंध 49 से है, उसी प्रकार से 11 का संबंध हम लोग को बताना है। तो चलिए, तो इसको भी हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि 8 का संबंध 49 से कैसे हुआ, ठीक है। तो चलिए 8 को देखते हैं। तो यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 8 है, मान लीजिए 8। इसमें माइनस अगर हम 1 करें, तो 8 में से 1 मान लीजिए खर्च कर दिए, तो कितना बचेगा? 7, ठीक है, 7। और 7 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। यानी यही वाला 49 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि 11 में, तो 11 है, तो 11 लिखेंगे। 11 में से 1 रुपया माइनस कर देंगे, यानी चॉकलेट खा जाएँगे, यानी खर्च कर देंगे। तो 11 में से 1 रुपया खर्चा कर देंगे, तो कितना बचेगा? 10। और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो क्या ऑप्शन नंबर में 100 है? तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग पाँचवा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। और आज तक यहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए, तो यहीं तक, थैंक यू, टाटा।